अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट हमारे पास है चैप्टर नंबर 3 लोगरिथम। अब ये लोगरिथम चैप्टर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइंटिफिक नोटेशन का पता होना चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 के अंदर यूज़ होगी। इसलिए आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर वो क्या कह रहे हैं, अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ए मल्टीप्लाई 10 की पावर n। ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जाए वो हमारे पास क्या कहलाएगा, साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा। अब ये जो सा ए है ये कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि वो ये कह रहे हैं ना वेयर 1 इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू ए इज़ स्मॉलर देन 10। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सी ए की वैल्यू ये 1 से लेकर 10 तक कोई भी हो सकती है, ज़ीरो के अलावा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी हो सकती है। अब ये जो सा हमारे पास n है ये नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जितने पॉइंट आप आगे पीछे करेंगे वो हमारे पास n को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो कह रहे हैं एंड n इज़ एन इंटीजर इज़ कॉल्ड अ साइंटिफिक नोटेशन। जैसा कि देखें, अब आपके पास मज़ीद एग्जांपल है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब a की जगह हमारे पास क्या है 1.5 आ रहा है, a की जगह क्या आ रहा है आपके पास 1.5। अब मल्टीप्लाई 10, अब n की जगह हमारे पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो इसी तरह a की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, चाहे वो 1.7 हो सकता है, चाहे वो n की जगह क्या हो सकते हैं -24, कोई भी हो सकती है a की जगह उसकी वैल्यू। तो ये आपके पास था साइंटिफिक नोटेशन। आप इसकी एग्जांपल की प्रैक्टिस करें और डेफिनेशन को याद करके अच्छे तरीके से इसको लिखें, ताकि आपको एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने में इजी हो। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन के रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने हर नंबर को किस में रिप्रेजेंट करना है, किस में एक्सप्रेस करना है, साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। जैसा कि आपका पार्ट नंबर 1 है 5700। एक और बात, जिस नंबर का पॉइंट नहीं होता वो हमेशा लास्ट में होता है, ये याद रखना आपने। जिस नंबर का पॉइंट नहीं होता वो हमेशा किधर होता है, लास्ट में होता है। अब इसका मतलब आपको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर मैंने बताया है कि पॉइंट से पहले एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। जैसा कि आपको एग्जांपल के अंदर नज़र आ रहा है, पॉइंट से पहले 1 आ रहा है, इधर भी पॉइंट से पहले 1 आ रहा है। पॉइंट से पहले एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक, ज़ीरो के अलावा आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा, फिर आपकी साइंटिफिक नोटेशन की प्रॉपर कंडीशन बनेगी। जैसा कि आपके पास है 5700। एक मैंने अभी आपको बताया जिस नंबर का पॉइंट नहीं होता उस नंबर का पॉइंट हमेशा लास्ट में होता है। तो इसका मतलब आपका साइंटिफिक नोटेशन के अंदर पॉइंट से पहले एक इंटीजर होना चाहिए, जबकि ये पॉइंट से पहले तो बहुत ज़्यादा इंटीजर हैं। कितने इंटीजर हैं, 1 2 3 4, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 7 8 9 10 11 12, जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है पॉइंट कहाँ से कहाँ आएगा, पॉइंट यहाँ से उठाकर हम कहाँ लेकर आएंगे, 5 और 7 के दरमियान लेकर आएंगे। साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक आपको अभी बताया कि पॉइंट से पहले एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो इसका मतलब हम पॉइंट को यहाँ से उठाकर कहाँ लेकर आएंगे, 5 और 7 के दरमियान। यही मैंने लिखा है मूव डेसिमल पॉइंट 3 प्लेस टू द लेफ्ट। अब देखें हम पॉइंट को कितने इंटीजर पीछे लेकर आ रहे हैं, 1 2 3, ये मैंने अभी आपको बताया है। एंड जो सा होगा हम पॉइंट को जितने इंटीजर आगे पीछे करेंगे वो एन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका मतलब हम पॉइंट को 3 इंटीजर पीछे लेकर आए हैं, तो इसका मतलब एन हमारे पास क्या होगा 3। अगर हम पॉइंट को 4 इंटीजर पीछे लेकर आते हैं तो एन हमारे पास होना था 4। अगर हम पॉइंट को 5 इंटीजर पीछे लेकर आते हैं तो एन हमारे पास होना था 5। अगर हम पॉइंट को 6 इंटीजर पीछे लेकर आते हैं तो हमारे पास एन होना था 6। अब देखें पॉइंट हम उठाकर कहाँ लेकर आ रहे हैं, यहाँ से उठाकर 5 और 7 के दरमियान लेकर आए हैं, तो मैंने लिख दिया 5.7। अब मल्टीपल 10, क्योंकि हर एक को मल्टीपल 10 में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में आपको पता है, जैसे कि डेफिनेशन में आपको बताया हर एक को किस में लिखना, मल्टीपल 10। ये एग्जांपल के अंदर भी मल्टीपल 10 आ रहा है, मल्टीपल 10 आ रहा है। तो इसी तरीके से 5.7 मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 10। अब कितने टीचर पीछे लेकर आए 3, तो एन हमारे पास किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। अब अगर आपका पॉइंट कहाँ से कहाँ आ रहा है, आपका पॉइंट राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो इसलिए पावर जो सी एन होगी वो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। अगर हम पॉइंट को लेफ्ट टू राइट लेकर आएंगे तो हमारे पास जो पावर होगी वो माइनस में होगी, याद रखना है। अगर हम पॉइंट राइट टू लेफ्ट लेकर आएंगे तो पावर जो सी होगी वो पॉजिटिव में होगी। अगर हम पॉइंट लेफ्ट टू राइट लेकर जाएंगे तो फिर हमारे पास जो पावर होगी वो नेगेटिव में होगी। इसलिए हम पॉइंट राइट टू लेफ्ट लेकर आ रहे हैं तो इसलिए हमारे पास पावर पॉजिटिव में होगी, तो क्या होगी 10 की पावर 3। अब इसी तरीके से है हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारे पास वो क्या कह रहा है 49800, फिर 000 आ रहा है। अब इसके अंदर भी कोई पॉइंट नहीं है। मैंने अभी आपको बताया जिस नंबर का कोई पॉइंट नहीं होता वो हमेशा कहाँ होता है,
लास्ट में होता है। तो इसका मतलब अभी आपको पता है साइंटिफिकेशन के अंदर जो पॉइंट होता है वो एक इंटीजर के बाद होना चाहिए। इसका मतलब हम पॉइंट को यहाँ से उठाकर कहाँ लेकर आएंगे, 4 और 9 के दरमियान लेकर आएंगे। कितने इंटीजर पीछे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब अब हम लिख रहे हैं मूव डेसिमल पॉइंट 7 प्लेसेस टू द लेफ़्ट। तो इसका मतलब हम पॉइंट को 7 इंटीजर लेफ़्ट की तरफ लेकर आ रहे हैं। कितने इंटीजर पीछे, 7 इंटीजर पीछे। तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे, 4.98। अच्छा, ये जो से ज़ीरो है इनको लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लास्ट वाले ज़ीरो, फर्स्ट वाले ज़ीरो के लगाने की ज़रूरत, पॉइंट से पहले वाले और पॉइंट के बाद वाले जो से ज़ीरो होते हैं उसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम जस्ट क्या लिखेंगे, 4.98 लिखेंगे। ये ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल 10, कितने इंटीजर पीछे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 इंटीजर पीछे आ रहा है। तो 10 की पावर 7 होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम पॉइंट को राइट टू लेफ्ट लेकर आ रहे हैं। अगर हम पॉइंट को लेफ्ट टू राइट लेकर जाते हैं तो फिर पावर माइनस में होगी आपकी। अब जैसा कि आपका है पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 के अंदर वो क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 3 के अंदर वो कह रहा है 9 6 000, फिर आगे 000 आ रहे हैं। अब देखिए इसका भी कोई पॉइंट नहीं है। मैंने अभी आपको बताया जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट क्या होता है, लास्ट में होता है। उसका पॉइंट क्या होता है, लास्ट में होता है। तो इसी तरह हम फिर पॉइंट को राइट टू लेफ्ट लेकर आएंगे। तो इसका मतलब कितने टीचर पीछे लेकर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 टीचर पीछे लेकर आएंगे। तो हमारे पास जो पावर होगी 10 की वो 7 होगी। तो हम कितने टीचर पीछे लेकर आए, 7। पॉइंट कहाँ आएगा, 9 और 6 के दरमियान। तो हम लिखेंगे 9.6। वो उसी तरह जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल 10 की पावर 7, कितने टीचर पीछे है, 7 टीचर। तो हम लिखेंगे 10 की पावर 7। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट और 5 पार्ट आपने इसी तरीके से कर लेना है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। अब 6 पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है, 0.00643। अब जिस इंटीजर का हमारे पास पॉइंट देखें नहीं होता, मैंने अभी आपको बताया वो लास्ट में होता है। अभी इसका है 0 और 0 के दरमियान, ये 0.0। अब देखें, लेकिन पॉइंट आप देखेंगे, आप कहेंगे कि पॉइंट तो ऑलरेडी एक इंटीजर का बात है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया 0 के अलावा इंटीजर होना चाहिए। पॉइंट जो जब होगा वो कहाँ होना चाहिए, 0 के अलावा होना चाहिए। तो इसका मतलब 0 के अलावा कौन सा इंटीजर बनता है, वो बनता है 6। तो इसका मतलब हम पॉइंट को यहाँ से उठाकर 6 और 4 के दरमियान लेकर आएंगे। जब हम पॉइंट को यहाँ से उठाकर 6 और 4 के दरमियान लेकर आएंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 6.43। मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग वाले 0 और लास्ट वाले 0 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मल्टीपल 10 उसी तरीके से लिखेंगे। अब हमका पॉइंट जा रहा है लेफ्ट टू राइट, कितने टीचर जा रहे हैं, 1 2 3। लेफ्ट टू राइट कितने टीचर जा रहे हैं, 1 2 3। तो इसलिए मैंने लिखा मूव डेसिमल पॉइंट 3 प्लेस टू द राइट। तो अब हम लिखेंगे मल्टीपल 10 की पावर -3, क्योंकि आपका 3 टीचर आगे गया है। तो इसी तरीके से आपने लिख दिया 10 की पावर -3। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2, पहले इसका पार्ट नंबर 10 भी देख लें क्वेश्चन नंबर 1 का। बाकी इसी तरीके से जो आपके पार्ट रह गए हैं वो आपने इसी तरीके से सोल्व कर लेने हैं। तो आप इसका 10 भी देख लें। 10 भी उसी तरीके से, लेकिन ये है कि ऊपर वाले को अलग आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और नीचे वाले को अलग साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब आपके पास है 275 पर ओवर है डिवाइड के अंदर है आपके पास 0.0025। अब देखिए ऊपर वाले में आपका पॉइंट नहीं है तो उसका पॉइंट क्या है, लास्ट में। तो अब इसका आप क्या लिखेंगे, मूव डेसिमल पॉइंट कितने टीचर, 1 2 3 4 5 प्लेसेस टू द लेफ्ट। ठीक है, वो आपने लिख लेना जैसे कि मैंने आपको पीछे लिख के दिखाए हैं। इसी तरीके से अब आपका पॉइंट है लास्ट में, तो इधर से उठकर पॉइंट कहाँ आएगा, 2 और 7 के दरमियान आएगा। तो ये कितने इंटीजर पीछे आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो 2.75। इसी तरीके से 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि पॉइंट के बाद वाले 0, पॉइंट से पहले वाले 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल 10 उसी तरीके से लिखेंगे। अब कितने इंटीजर पीछे आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे 10 की पावर 5। अब ओवर इसी तरीके से लिखेंगे, इसको ओवर ही पढ़ सकते हैं, डिवाइडेड बाय भी पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास है 0.0025। अब देखो पॉइंट से पहले 0, मैंने अभी आपका बताया पॉइंट से पहले जो सा होना चाहिए वो सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए 0 के अलावा। तो 0 के अलावा कौन सा बनता है, वो 2 और 5 बनता है। तो पॉइंट जहाँ से उठकर 2 और 5 के दरमियान आएगा, ये बनेगा 2.5। क्या बनेगा ये, 2.5। अब ये 2.5 मल्टीपल 10 की पावर -3 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो पॉइंट आपका जा रहा है लेफ्ट टू राइट। पॉइंट आपका कहाँ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। अगर आपका पॉइंट राइट टू लेफ्ट आता तो फिर आपकी पावर होनी थी प्लस में। अब आपका पॉइंट जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो इसलिए आपकी पावर क्या होगी, माइनस में होगी। कितने इंटीजर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, 3 इंटीजर। तो आपकी पावर क्या होगी, 10 की पावर -3। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। पहले आपने था आम नंबर को आपने क्या है, ऑर्डिनरी नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था। लेकिन क्वेश्चन जिस तरह आप ये ऑर्डिनरी नंबर था इसको साइंटिफिक नोटेशन में, आम नंबर को आपने क्या किया था, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था। लेकिन इसके अंदर वो क्या कह रहा है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लेकर आना है। ये है साइंटिफिक नोटेशन, इसको आप उल्ट करना है।
ठीक है ना। जिस तरह हमने ये पिछली एक्सरसाइज में इस नंबर को ये नंबर बनाया था सेंटिटेशन, अब आपने सेंटिटेशन को वही वाले नंबर के मुताबिक ऑर्डिनेशन के मुताबिक लेकर आना है। ठीक है, जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है 6 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब ये 10 की पावर -4, अभी मैंने आपको जिस तरह आपको पीछे बताया था कि पावर माइनस में कब आती थी, इसका मतलब आप पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट लेकर जाते तब आपकी पावर माइनस में आती थी, और आपकी पावर पॉजिटिव में कब आती थी, जब हम पॉइंट को राइट टू लेफ्ट लेकर आते थे। अब आपने ये इसको आम ऑर्डिनरी नोटेशन में लेकर आना है, तो 6 × 10 की पावर -4 है। ठीक है ना, 6 × 10 की पावर -4। अब इसका मतलब 6 तो लिखा हुआ है, अब ये -4 का मतलब है कि आपने पॉइंट 4 इंटीजर पीछे लेकर आना है। जहाँ पे आपका पॉइंट होगा वहाँ से आपने उठाकर उसको उतनी इंटीजर 4 -4 है ना, तो -4 है तो 4 इंटीजर पीछे लेकर आना है। अगर आपका इधर होता है 10 की पावर +4, तो इसका मतलब जहाँ पे आपका पॉइंट था आपने 4 इंटीजर आगे। सिंपल सी बात है, अगर आपकी पावर माइनस में होगी तो पॉइंट आप पीछे लेकर आएंगे, अगर आपकी पावर प्लस में होगी तो पॉइंट आप आगे लेकर जाएंगे। ये याद रखना है, अगर आपकी पावर माइनस में होगी तो पॉइंट आप उतनी इंटीजर पीछे लेकर आएंगे, अगर आपकी पावर प्लस में होगी तो आप उतनी इंटीजर पॉइंट आगे लेकर जाएंगे। अगर आपकी कंडीशन नहीं पूरी हो रही, मीन्स कि आपने अगर 4 इंटीजर पॉइंट पीछे करना है या 4 इंटीजर पॉइंट आगे करना है या 5 इंटीजर पॉइंट पीछे करना है, 5 इंटीजर पॉइंट आगे करना है, 6 7 जो भी, अगर आपके पास पॉइंट इंटीजर नहीं है तो आप कंडीशन पूरी करने के लिए अपने से ज़ीरो लगाएंगे। याद रखना आपने, अगर आपके पास कंडीशन पूरी करने के लिए इंटीजर नहीं है तो कंडीशन पूरी करने के लिए आपको क्या लगाने पड़ेंगे, अपने से ज़ीरो लगाने पड़ेंगे। जैसा कि आपके पास जस्ट एक इंटीजर है 6, अब वो मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 कह रहा है, ये 10 की पावर -4, इसका मतलब 4 इंटीजर पॉइंट पीछे आएगा। जहाँ पे आपका पॉइंट होगा वहाँ से 4 इंटीजर पॉइंट पीछे आएगा। अब मैंने आपको बताया जिसका पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट लास्ट में होता है, इसका मतलब इसका पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट ये है, लास्ट में है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से पॉइंट उठाकर आपने 4 इंटीजर पीछे लेकर आना है। जब आपके पॉइंट से पीछे तो एक इंटीजर है, मैंने अभी आपको बताया कंडीशन पूरी करने के लिए आप अपने से क्या लगाएंगे, ज़ीरो लगाएंगे, तो मैंने आपको 4 ज़ीरो लगा दिए। अब इसका मतलब पॉइंट यहाँ से उठाकर 4 इंटीजर पीछे आएगा। अब देखो 1 2 3 4 पॉइंट से पहले मैंने ज़ीरो लगा दिया ताकि पॉइंट शो हो जाए, पॉइंट आपको नज़र आ जाए। ये ज़ीरो लगाएं या ना लगाएं वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये आपका पॉइंट कितने इंटीजर पीछे है, 4, तो मैंने लिख दिया मूव द डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट, तो इसका मतलब आपने 4 इंटीजर पॉइंट लेफ्ट कर दिया। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपके आ जाए प्लस में, अब प्लस वाला देख लें, जितने भी आपके क्वेश्चन नंबर 2 के माइनस वाले होंगे जिसकी पावर माइनस होगी वो इसी तरीके से करेंगे। अब प्लस वाली देख लें तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं अगर उनकी पावर प्लस वाले होगी वो इसी तरीके से आपने खुद कर लेनी है, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है तब भी आपको आएंगे। जैसा कि आपका पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का, अब है 10 की पावर 10, 5.06 × 10 की पावर 10, तो इसका मतलब अब आपकी पावर है 10 की पावर 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जहाँ पे पॉइंट होगा वहाँ से 10 इंटीजर आगे चल जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास इंटीजर नहीं है तो कंडीशन पूरी करने के लिए आप अपने से क्या लगाएंगे, ज़ीरो लगाएंगे। अब जाहिर बात है इसमें भी पॉइंट के बाद 2 इंटीजर है, जबकि आपने 10 इंटीजर पॉइंट आगे लेकर जाना है, जबकि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 इंटीजर हैं, तो 10 इंटीजर पॉइंट आगे ले जाने के लिए आपको अपने से क्या लगाने पड़ेंगे, ज़ीरो लगाने पड़ेंगे। मैंने ये ज़ीरो लगाए हैं, देखिए कितने ज़ीरो लगाए हैं ताकि ये 10 इंटीजर पॉइंट आगे चल जाए। मैंने कितने लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 ज़ीरो लगाए हैं। तो इसका मतलब अब जब आप पॉइंट को यहाँ से उठाकर जहाँ पे था ना, यहाँ से उठाकर 10 इंटीजर आगे जाएगा, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये पॉइंट लगा हुआ है ना आपका, ये पॉइंट लगा हुआ है आपका। ठीक है, तो इसी तरह आपका ये जितने भी क्वेश्चन के पार्ट हैं प्लस वाले इसी तरीके से कर लेने हैं, नेगेटिव वाले इसी तरीके से करने हैं। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ये जो आपको लेक्चर दिया है एक्सरसाइज नंबर 3.1, हर सवाल की बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने का तरीका देख लें। तो सबसे पहले जो आपको सवाल मैंने दिया है ये इधर आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, उसको अच्छे तरीके से देखें और अच्छे तरीके से देखने के बाद फिर आप उसको ज़ुबानी सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपकी कोई गलती हो जाती है फिर आप उसको दोबारा से देखें, फिर आप उसको दोबारा से ज़ुबानी सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर फिर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है फिर उसको अच्छे तरीके से देखें, फिर दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप देख के करते जाएंगे तो वो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, वो जस्ट एक कॉपी होगा कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। और प्रैक्टिस करने का यही तरीका है। अगर आप इस तरीके से बार बार क्वेश्चन करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आप इसको देख लीजिएगा। अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको नीड करना है आपने। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।